देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। तो मेरे ख्याल में महराजुद्दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता, और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहाँ तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल एमएलए है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहाफ पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनकी तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये रहा, एक उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये जाति जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पर उल्टा वो वहीद परा को, जिसने ये मुद्दा उठाया, उसी के खिलाफ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि पीडीपी के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजना है वो करें, मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कारकर्दगी कार्रवाई न हो हमारे एमएलए के खिलाफ। साहिब सियासी हरीफ कह रहे हैं कि महराज मलिक पे पहले हाथ साफ किया, मुफ्ती साहब के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनके बारे में जो है कार्रवाई करें, क्योंकि आप कोई भी जो शख्स जो दुनिया में नहीं हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और वो भी मुफ्ती साहब के खिलाफ इतनी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल, पर उसके बावजूद वो हमारा आपसी जो हुआ, हमारे लोगों ने स्पीकर साहब से का एक्शन। मगर हम चाहते हैं कि महराज मलिक साहब के इस इशू को लेके असेंबली सेशन होना चाहिए, ताकि जोर पड़े, उनको रिहा किया जाए, और साथ ही दोबारा इस किस्म की कार्रवाई किसी एमएलए के खिलाफ ना हो। संजय सिंह यहाँ पर आए थे जो आम आदमी पार्टी के तो जो उनके साथ हो, मगर मुझे लगता है इससे उनको भी थोड़ा अंदाजा हो गया होगा 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने 370 हटाने के लिए अपना वोट दिया, ये कह गए कि 370 का हटाना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। ये नहीं सोचा कि जो चीज़ लोगों के ख़िलाफ़ हो, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए की गई। जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, उसकी उन्होंने वकालत की, उसका सपोर्ट किया। आज मुझे लगता है उनको खुद भी पता चला कि जो उस वक्त उन्होंने वोट दिया 370 हटाने के लिए, उसके नताइज क्या है,
उसका थोड़ा सा मजा उन्होंने भी चख लिया, हालांकि वो हमारे मेहमान है, मुझे अफसोस है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कह रही है कि आई थिंक दिस इज इनफ, आई हैव सेड इनफ। कि असेंबली सेशन बुलाना चाहिए इमीडिएटली, उसमें ये इशू डिस्कस होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए महराज मलिक को भी रिहा करने के लिए, और आइंदा इस किस्म के एमएलएज के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये जरूर हो जाना चाहिए था। को अरेस्ट किया उसके बारे में तो हम सब बात कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, मगर जो उसके साथ डोडा में इन्होंने आम लोगों को जो गिरफ्तार किया है, गरीब लोगों के घरों से लोग हैं उनको गिरफ्तार किया, उनकी बात कोई नहीं करता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो बेचारे खामा में जिनको पकड़ा गया, जिनको जेलों में डाला गया, उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वहाँ पर अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, बिजली बंद है, रास्ते बंद किए जाते हैं ताकि लोग वहाँ से बाहर, इंटरनेट डाउन है, लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, और ऊपर से अभी सैलाब आया हुआ है, लोग बेचारे उसी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से ये वाकया हो गया। तो मैं कहती हूँ ये तो सरकार को देखना चाहिए, उमर साहब को वहाँ जाना चाहिए। मैं जाना चाहती, मुझे तो जाने ही नहीं देंगे, रास्ते भी बंद हैं और जाने भी नहीं देंगे। उमर साहब को वहाँ जाके ज़मीनी सतह पे खुद इसका जायजा लेना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है ना। उमर साहब के पास स्पीकर तो है ना, उमर साहब का 50 मेंबर है ना उमर साहब के पास, एक रेजोल्यूशन को लाने में, रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करने में उमर साहब के हाथ तो किसी ने नहीं रोके हैं। अब वो खुद नहीं करना चाहते तो उसमें मैं क्या कहूँ। वाले वक्त कितना बेटर हो सकता है? देखिए पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया, और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूँगा। तो मेरे ख्याल में महराज दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का, स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता, और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहाँ तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल एमएलए है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहाफ पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनकी तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये रहा, एक उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये जाती जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, पर उल्टा वो वहीद परा को जिसने ये मुद्दा उठाया उसी के खिलाफ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि पीडीपी के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजना है वो करें,
मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कारकर्दगी कार्रवाई न हो हमारे एमएलए के खिलाफ।